हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल जीके स्टडी पैशन पे आपका स्वागत है। नाम तो ऐसे इस चैनल का जीके स्टडी पैशन है, लेकिन आज हम जीके का बात करते हुए आज हम कुछ मैथ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल में आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब का वैकेंसी आने वाला है और कुछ का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। या तो सेंट्रल लेवल का बात करें तो SSC, MTS, CGL, ये सब का भी एग्ज़ाम चलता ही रहता है। तो दोस्तों, ख़ास करके बिहार में हम बोले कि सरकारी नौकरी का कितना क्रेज है और तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। बिहार का बात करें तो बिहार का ऐसा बात है, बिहार झारखंड यूपी का ऐसा हाल है कि बेचारा जो तैयारी कर रहा है, अगर जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता उसके घर पर अगुआ तक नहीं जाता है। और हालांकि तैयारी करने का मतलब कितना तो है कि एक बार में 2 बार में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कितना बच्चे को देखते हैं कि 2-4 साल 5 साल ऐसे लगे हुए हैं और नहीं हो रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि उनके पास मेरिट नहीं, मेरिट है, लेकिन उनको किसी ढंग का टीचर या कोई संस्थान उन्हें नहीं मिल पाया। दोस्तों, जब हम 2-4 महीना क्लास लिए हैं ऑफलाइन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो हमें यह पता चला कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब कि जिनका नंबर अच्छा आ रहा है उनका बेसिक मजबूत है, और बाकी जो मतलब कि 100 में 10% मान लिया जाए कि 10 या 15% ऐसा स्टूडेंट है ना जिनका कि मैथ बहुत बुरा हाल है मैथ में। इसका कारण सिर्फ एक ही हमको समझ में आया कि उनका बेसिक मजबूत नहीं है। हालांकि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो लोग पहले से ही बहुत अच्छे सर से पढ़े हुए हैं। जैसे कि बिहार से का बात करें तो धनंजय सर हैं, या तो ऑनलाइन की बात करें तो गगन प्रताप सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, राकेश यादव सर हैं। उन लोगों ने उन सभी का कोर्स कर लिया है, लेकिन फिर भी मैथ में वही 25 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर 8 नंबर आते हालत ख़राब हो रहा है, लाते उन सब का हालत ख़राब हो रहा है। इसका कारण क्या है दोस्त? ऐसा नहीं कि उनको मैथ समझ में नहीं आएगा या नहीं आता है, कारण सिर्फ एक ही है, उनका बेसिक मजबूत नहीं। और जब तक पता है कि किसी चीज़ का बेस मजबूत ना होता है तो उस पर कोई चरमहला बिल्डिंग नहीं बन सकता। ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो देखिए, मतलब कि यूट्यूब या ऑनलाइन की बात करें तो एक पर एक महारथी सब हैं मैथ का, लेकिन हम इस वीडियो से मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ हर रोज़ एक टॉपिक का बात करेंगे, जैसे कि एक टाइप का सवाल का सॉल्यूशन कराने का प्रयास करेंगे या बताने का प्रयास करेंगे, जिससे दोस्तों ये होगा कि आपको बोरिंग भी ना लगे, आप एक कंसेप्ट सीख गए। इसी तरह अगर मेरे चैनल को आप लोग फॉलो करते हैं या प्यार देते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, और रोज़ मतलब दम बेसिक से, सच कहिए तो दम इस चैनल पे बेसिक से आपको मैथ मिलेगा। अगर अभी कोई बोलेंगे कि बेसिक से कि आप बड़ा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो देखिए दोस्त, बड़ा एग्ज़ाम तो निकलेगा, लेकिन पहले मेरा वैसा लड़कों का मैं टारगेट नहीं करके चल रहा हूँ कि जो पहले से ही तेज हैं। हम वैसा लड़कों को टारगेट करना चाहते हैं जिनका बेस दम कमज़ोर है। दोस्तों देखिए, हम भी मैथ्स पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम मतलब कि सिर्फ इजी लेवल का ही पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि पहले बेस मजबूत कर लिया जाए। उसके बाद सेकेंड स्टेप, जब सेकेंड बार पढ़ाएंगे किसी चीज़ को, जैसे नंबर सिस्टम अभी स्टार्ट करते हैं, तो नंबर सिस्टम जब अभी स्टार्ट करेंगे तो पहले दम बेसिक, जैसे कि 3, 4, 5 क्लास में पढ़ते हैं ना 8 क्लास में, उसी हिसाब से हम पढ़ाएंगे। उसके बाद जब एक बार ये ख़त्म हो जाएगा बेसिक वाला, तो उसके बाद थोड़ा सा एडवांस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है। और फिर तीसरा बार जब पढ़ाएंगे तो फिर CGL लेवल, CGL का मेंस, LDC हुआ, इस सब का क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं, देखते हैं पहले नंबर सिस्टम में आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो नंबर सिस्टम लिखते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर मीन्स तो आप पता ही होगा, नंबर मीन्स संख्या।
नंबर मीन्स संख्या, और सिस्टम मीन्स तो पद्धति, किसी चीज़ को दर्शाने का तरीका, पद्धति। तो देखिए 701 सवाल, जब हम मैथ स्टार्ट करते हैं तो पूरा मैथ में हमें संख्या और अंक के बारे में पढ़ना है। पूरा मैथ में संख्या और अंक के बारे में पढ़ना है। जब तक हम संख्या और अंक नहीं शामिल करें, जिस तरह की इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोग ABCD का उपयोग पूरा इंग्लिश में करते हैं, उसी तरह हम लोग मैथ्स में कुछ ही पूरा नंबर का उपयोग करेंगे। तो एक हंसी वाला बात बताते हैं आपको। जब हम पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में, तो हम पूछे ना कि बताइए कि संख्या और अंक में क्या अंतर है, या इसी को बोल सकते हैं कि संख्या कितना है, मतलब मैथ में संख्या की संख्या कितना है और अंकों की संख्या कितना है। सच मानिए कि मतलब 10-20 बच्चे थे ना, उसमें से आधा भी ये ना बता पाए कि संख्या किसको कहते हैं, अंक किसको कहते हैं, मतलब संख्या की संख्या कितना है और अंकों की संख्या कितना है। तो चलिए एकदम छोटा सा शुरुआत करते हैं मैथ में। अंक अगर पूछे ना आपको, तो देखिए अंक पूछे तो अगर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इतना को ही हम लोग अंक कहते हैं। अंक मीन्स डिजिट। डिजिट कितना है मैथ में, तो जोड़ लीजिए 9 इधर और 1 इधर, 0 मतलब मिलाकर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना छोटा सा बात हम पूछे तो नहीं बता पाए। अब बोलें सर संख्या कितना है, तो देखिए संख्या का मैथ में संख्या का संख्या कितना ये ना बता सकते हैं। काहे कि देखिए ये 0 से 9 तक जो है अंक है, और साथ साथ इसका अंक भी कहते हैं इसको, और संख्या भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंक भी कहते हैं और संख्या भी कहते हैं। लेकिन संख्या की बात करें तो 0 से 9 तक तो होवे करेगा, 0 to 9 तो होवे करेगा। लेकिन उसके बाद जो भी आता है 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ये सारा के सारा क्या कहलाएगा, संख्या। क्या कहलाएगा, संख्या। तो बताइए आप लोग के समझ में आया कि अंक के गो है कितना है और संख्या कितना है, संख्या की संख्या कितना है और अंकों की संख्या कितना है। तो देखिए अब आप लोग क्लियर बता सकते हैं कि नहीं, कि अंकों की संख्या टोटल 10 है और संख्या की संख्या मतलब नंबर का नंबर कितना है, अनंत है। कितना है, इन्फिनाइट। तो एक छोटा सा पॉइंट था, भले छोटा था, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह ड्राइवर बनने का सपना लिए हुए हैं, उनको तो ऐसा मानना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम इसीलिए चैनल भी स्टार्ट किए हैं, जिससे बड़ा पढ़ाने के लिए, बड़े मैथ पढ़ाने के लिए तो एक पर एक सर हैं। लेकिन मेरा प्रयास है जो बेचारा 2 नंबर 5 नंबर कम आ रहा है या तो 10 नंबर से जिनको मैथ समझ में ना आ रहा है, इस चैनल से वो मैथ सीख सकते हैं। एक बार जब आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा ना, मेरा विश्वास मानिए बड़ा मैथ भी आपसे बनेगा। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, या तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर या तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं बैच है, इसलिए पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए नाम में ही छिपा प्राकृतिक। क्या, प्राकृतिक। जैसे हम आपको बोले कि आप काउंटिंग कीजिए या तो गिनती गिनिए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करिएगा, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ना कि 0 1 2 3 4 करिएगा। आगे देखिए यहाँ तो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आने तो अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ हम बच्चे से ही काउंटिंग करवाते हैं, सारे के सारे बच्चे एक से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्राकृतिक मतलब क्या हो, जो अपने आप हो, जो अपने आप हो, जो अपने आप बना है।
तो जैसे आप अपने आप गिनती कहाँ से स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट किए, इसलिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसलिए पूछें कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से जवाब दे सकते हैं कि जो गिनती का संख्या होता है उसको कौन सी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। दम देखिए, हम पहले ही बता दें कि इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे। उसके बाद जब ये नंबर सिस्टम ख़त्म होगा तो सेकेंड वाला लेके आएंगे, सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें जो एग्ज़ाम में पूछता है जो बताएंगे। और थर्ड स्टेप जब चलेंगे हम लोग, उसमें मेंस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए आप लोग देखिए, जिनको ये सब पता है वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और जिनको दम बेसिक में डल है वो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप लोग को पता चल गया ना कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो जो प्राकृतिक मतलब जो अपने आप को मतलब गिनती अपने आप कहाँ से स्टार्ट होती, गिनते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसी कहाँ तक, इन्फिनाइट जा सकता है, अनंत तक जा सकते हैं। तो हम आप लोग से पूछें कि बताइए नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या की संख्या कितना है, तो बता सकते हैं ना कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन हम पूछ दें, बताइए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे इसको देखिए छोटा चीज़ है लेकिन इसको नोट करते चलिएगा, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछे तो कितना बताना है, 1 बताना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कितना, तो कुछ बताना, इन्फिनाइट या तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यही ना हो सकता है। चलिए ठीक। अच्छा एक बात और बताइए, अच्छा एक बार और बताइए कि सर ये सब पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए जी, मेरे अनुसार अगर कहिए तो हाँ, काहे कि हम बहुत बार देखे हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ऐसा हम भाई इस परीक्षा में, एग्ज़ाम में बहुत बार डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, लेकिन ऐसे भुला के पूछ देता है कि बताइए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। क्या बोलें, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है, औसत कितना है, आप बताइए। कितना इजी क्वेश्चन, जो जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं उनके लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन जिनको अगर याद ना कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो उनसे क्वेश्चन बनेगा। हमसे एसएससी की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिहार पुलिस में या बिहार दरोगा वाले एग्जाम में हम ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखें। इसलिए ये सभी पढ़ना आपको ज़रूरी है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, आप कितना भी नाक रगड़ के मर लीजिए, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप परीक्षा पर परीक्षा देते रहिए, आपका कभी नहीं निकलेगा। एक बार अगर आपका बेसिक मजबूत हो गया, जिसका बेस बोलते हैं ना कि जिसका बेस मजबूत है, उस पर आप कितना मतलब कि कितना भी मंजिल बिल्डिंग बना दे, जल्दी गिरेगा नहीं। लेकिन जिसका बेस कमजोर, 1 या 2 महला ही जेते बस, समझ रहे हैं। तो इसलिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत कौन सी है, तो जिनको याद है आराम से कर देंगे। प्राकृतिक संख्या का औसत तो होता है 1 से, मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, तो 5 को जोड़ दीजिए, मतलब औसत बराबर कुछ होता है कुल अंकों का जोड़ बटा कुल अंकों की संख्या। तो कुछ करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा क्या वो संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भागा, जोड़िए तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 15 बटा 5 4 9 3 12, हाँ 15 15 बटा 5, 5 से कट गया, 5 3 15, देखिए आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। इसलिए पढ़ना ये ज़रूरी है। हो सके अभी देखिए, अभी पूछा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, और थोड़ा सा घुलाएगा और जिनको अब नहीं पता वो फंस जाएंगे। फिर पूछ देगा बताइए प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत। तो ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
और ज़्यादा देखिए अभी भी 21,000 कुछ करके बिहार में वैकेंसी बिहार पुलिस का आने वाला है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए अगर इस चैनल से अगर आप जुड़ रहे हैं तो ज़्यादा नहीं 20 मिनट 15 मिनट 5-10 मिनट जो भी वीडियो आप रोज़ देखिए। अगर आप रोज़ देखते हैं पक्का आपको बेस मजबूत होगा। बताइए पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? पूर्ण संख्या को होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या मतलब इसी को बोलते हैं होल नंबर। बता सकते हैं जी? देखिए आता है तो ठीक, बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो देखिए पूर्ण संख्या, थोड़ा सा मेरा राइटिंग भी पता ना। चलिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या था ना, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक बोलिए प्रकृति बोलिए, प्राकृत संख्या में प्लस खाली कुछ कर लेना है 0। प्राकृत संख्या में प्लस कर लेना है 0, मतलब कि जितना प्राकृत संख्या था वो रहबे करेगा। और उसमें कहाँ, उसमें 1 से स्टार्ट करते थे, इसमें कितना से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनाइट, कुछ डॉट इन्फिनाइट। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे जी? पूर्ण संख्या। अब बताइए आगे समझ में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर बोले पूछेगा किसे कहते हैं तो कैसे बताइएगा? सीधे बोलिएगा प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लेने से जो समूह नया बनता है उसको कुछ बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा बताइए, अब आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, तो बता पाइएगा कि ना? देखिए बता दीजिएगा। कची 0। सबसे छोटा या सबसे स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या क्या है? तो 0 है। और वही पूछ दे सबसे ग्रेटेस्ट पूर्ण संख्या, बता पाइएगा क्या? अनंत, कुछ अनंत या तो इन्फिनाइट। अब बता दीजिएगा कि नहीं सबसे छोटा पूर्ण संख्या? 0। देखिए हम कभी ऑनलाइन तो पढ़ाए नहीं, पहला बार वीडियो बना रहे हैं कैमरा से, मोबाइल से, पता ना कैसे आवाज़ जाएगा ना जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो ठीक है, और नहीं तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके झेलिए, कोई उपाय तो है ना। अगर सीखना है बेसिक मैथ का तो हमको सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अब बोलिए, अभी एक क्वेश्चन बताया था ना कि हम कहाँ ला पढ़ा, तो जैसे आपको बताए थे कि पूर्ण संख्या का कुछ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ना, पूर्ण संख्या किसे ना पूछेगा कि बिहार पुलिस का एक फेवरेट क्वेश्चन है, या तो पूर्ण संख्या का औसत पूछ देगा या तो प्राकृतिक संख्या का, मतलब इसी तरह पूछते रहता है। आप पूछ दे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत बताइए। क्वेश्चन रहेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत बताइए। तो बता पाइएगा कि ना? आराम से बता दीजिएगा। अभी ना बताएं कि औसत बराबर कुछ होता है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। औसत बराबर होता है कुल अंकों का जोड़, कुल अंकों का जोड़ बटा कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों का जोड़ बटा कुल अंकों की संख्या। तो बताइए 5 पूर्ण संख्या ना पूछा आता है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, इसलिए लिखेंगे 0 +1 +2 +3 +4। देखिए ऐसे नहीं करना है वहाँ एग्जाम में, तो अभी मतलब कि शुरू समझा रहे थे लिख कर वहाँ दिमाग में करना है। तो कैसे होगा? देखिए 5 और 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। सॉरी अच्छा देखिए यही गलती होगा, जैसे अभी हम कर दिए 5 संख्या पूछा था, हम कर दें कितना गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, यही गलती होता है। हम मेरा मुँह से भी हुआ थोड़ा सा। 5 संख्या पूछा है तो कहाँ तक ऐड होगा? 4 तक ना। अब जोड़िए 4 3 7 2 9 1 10, कितना गया? 4 3 7 2 9 1 10, और 10 में 0 तो 10 रहेगा। तो 10 और बटा मतलब कि 10 और बटा कितना 5 है, तो 5 5 दूनी 10,
आंसर अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब बता पाइएगा कि नहीं। हमको तो विश्वास है कि इतना में समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर कभी प्रैक्टिस करवाएंगे तो समझाएंगे। देखिए, अगर आप लोग का सपोर्ट मिला, मतलब कि थोड़ा सा भी प्यार मिला, हमको पता है कि आप लोग कमज़ोर नहीं, आप लोग कमज़ोर नहीं हैं या किसी से हार मानने वाला नहीं। हाँ, सिर्फ आपको एक दिशा देने का ज़रूरत है, आप सबको दिशा देने का ज़रूरत है। अगर इसमें सपोर्ट करते हैं, हम आपके लिए जीके भी इसी तरह समझाएंगे, जनरल साइंस भी बताएंगे, रीजनिंग भी बताएंगे। ये ना हम करेंगे पूरा सिलेबस ख़त्म करें, सिलेबस तो ख़त्म करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम को देखते हुए मेन पॉइंट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। इसके बाद अगला वीडियो में लोड करेंगे, क्योंकि वीडियो आज शुरू से ही मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बकवास कर लिए, बड़ा हो गया है। इसके बाद अगला वीडियो में बना के आपको देते हैं, आप सिर्फ देखते चलिए, बाकी काम मेरा। थैंक यू।